पुत्र आत्मा का साचर्य आप सबको प्राप्त हो। अभिनय ख्रिस्त भक्त धर्मानी इस वेदी पर उपस्थित सभी पुरोहित और दूर दराज से आए मेहमान इस पवित्र उपयाजक अभिषेक और संत मोनिका के आदर में हम जो सामूहिक उत्सव मना रहे हैं, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत। आज के इस दिन में हमारे लिए एक युवक और उनके परिवार इस बेटे को कलीसिया की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए और ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता जकरियस और माता अनस्तासिया, उनके परिवार के सभी सदस्य, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद से भर दे। साथ में हमारे जो आज उपयाजक अभिषेक किए जाएंगे, उनका जीवन पवित्रता, प्रेरित कार्य और ईश्वरीय सामर्थ से प्रज्वल हो जाए, जिससे हमारी ख्रिस्तीय समाज में एक नई चेतना और विशेष रूप से जब हम ख्रिस्त जयंती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हम सबों के लिए एक नई उमंग, जोश और उत्साह भर दे। ये हम लोगों के लिए ये भी अवसर है, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, हमारी माताओं के लिए, संत मोनिका से प्रेरणा पाने के लिए कि हमारे परिवार में ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए और दुनियादारी सभी चीज़ों को छोड़ करके उन्हें एक अपने जीवन में और ईश्वरीय कामों में समर्पित करने के लिए हम सीखें। यही संत मोनिका हमारे लिए संदेश थी और उसका बेटा जो पापमय दुनियादारी जीवन बिताता था, ये कैसे हम लोगों को भटका सकता है और ईश्वर के संबंध से और एक दूसरे से भटका सकता है। तो खुद अपने आप संत अगस्टिन, संत मोनिका का पुत्र इन सबसे विमुक्त हो गया, मुक्त हो गया और ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यदि उनके जीवन में संभव है तो हमारे जीवन में भी हम प्रत्येक जन के लिए और सभी माताओं के लिए, सभी पिताओं के लिए, सभी युवक युवतियों के लिए एक बहुत भारी प्रेरणा की बात है। आज हम इसलिए इन सभी विषयों को लेकर मिसा के मतलब चढ़ा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका जीवन सचमुच में बहुत सुंदर और पवित्र बने, ईश्वरी कृपा से परिपूर्ण रहे और हमारे जो उपयाजक अभिषेक किए जाएंगे वे सचमुच में ईश्वर, कलीसिया और आपकी सेवक बने रहेंगे। इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से सम्मिलित होने के लिए हम अपने पापों को पिता ईश्वर और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सच्चिदानंद पिता परमेश्वर और भगवान कि मैंने अपने मन, वचन और कर्म से तथा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य अपनी धन्य मरियम से
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने यह आदेश दिया है कि तेरी कलीसिया के परिवार अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जिस सेवक को तू आज उपयाजक के पद के लिए चुन लेगा, वह प्रेरित कार्यों में सफल, परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में लीन रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पुत्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर जीवन युग जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 3 पद संख्या 5 से 9 तक। पाठ का मूल विषय है लेवी वंशियों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। प्रभु ने मूसा से कहा,
लेवी वंशियों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। वे तंबू की सेवा करेंगे और दर्शन कक्ष के सामने हारून तथा समस्त समुदाय का कार्यभार संभालेंगे। वे दर्शन कक्ष की सब सामग्रियों की देखभाल करेंगे और तंबू की सेवा करते हुए इजरायलियों के कर्तव्यों का पालन करेंगे। तुम इजरायलियों की ओर से लेवियों को हारून और उसके पुत्रों की सेवा में अर्पित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, साध, बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकोनर, तिमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित आतंकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्य से कहा, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियाँ तैयार करो जो कभी सिजती जाए नहीं,
स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहाँ ना तो चोर पहुँचता है और ना कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय भी रहेगा। तुम्हारी कमर कासी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते कि वह भारत से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एकाएक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर इसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने के नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। प्रभु का सुसमाचार है। उपयाजक अभिषेक उम्मीदवार ब्रदर लॉरेंटस होरो आगे बढ़े। प्रस्तुत हूँ। महामान्य और पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई ब्रदर लॉरेंटस को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम अपने इस भाई लॉरेंस को उपयाजक के पद के लिए चुनते हैं। सभी को कहेंगे ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। सबसे पहले आज का यह दिन बहुत ही खुशी का दिन है। ये न्यू डुअर्स के भाई बहनों के लिए विशेष रूप से और हमारे पूरे धर्म प्रांत के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों पर अपनी एक बहुत बड़ी दया दिखाई है। एक तो यहाँ की ख्रिस्तीय प्रजा, विशेष रूप से महिलाएं, संत मोनिका के दिवस पर उपयाजक अभिषेक कराने के लिए बहुत ही तत्पर हुए। इसके लिए आप सबों को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारे उत्सव का आज का यह उपयाजक समारोह संत मोनिका दिवस मनाने के और सभी माताओं के, सभी परिवारों के खुशी मनाने के दिन में एक बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सबों को जिन्होंने ये कदम उठाया। आज के इस अवसर पर हम थोड़ा ध्यान करें कि पुरोहित क्या है हमारी ख्रिस्ती जीवन के लिए, और उसके पूर्व उपयाजक जिन्हें हाथ रख करके अभियंजित किया जाता है, जिससे कि वे विश्व बलिदान के वक्त
और अन्य संस्कारों की संपन्न करने में पुरोहितों की मदद कर सके। प्रिय भाई और बहनों, हमारे ये पुत्र को उपयाजक का अभिषेक दिया जाएगा। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में उपयाजक के पद पर विचार करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित होकर ये धर्माध्यक्ष और उनके पुरोहितों की सहायता करेंगे। नम्रता पूर्वक सबकी सेवा करेंगे। वेदी के सेवक बनकर ये सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे। बलिदान की सामग्री तैयार करेंगे और विश्वासियों को परम प्रसाद प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से ये विश्वासियों तथा अन्य लोगों को प्रभु के वचन देंगे, सुनाएंगे, उन्हें धर्म सिखाएंगे, प्रार्थना सभाओं की अध्यक्षता करेंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे, विवाह संस्कार में पुरोहित के सहायक बनेंगे और विवाह की आशीष देंगे। मरने वालों को दिव्य संबल प्रदान करेंगे और यदि ईश्वर की इच्छा यही है कि वे स्वर्गवास हो जाएं, तो उन्हें दफन की धर्म क्रिया विधि से अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित होंगे। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रेरितों ने स्टेफानुस आदि 7 ईमानदार व्यक्तियों पर हाथ रखकर उन्हें उपयाजक बना दिया था। उसी अटूट परंपरा के अनुसार इन्हें अभिषेक आज दिया जा रहा है, जो धर्माध्यक्ष तथा पुरोहितों के नाम पर परोपकार की धर्म सेवा करेंगे। ईश्वर की सहायता से ये ऐसा आचरण करें कि सभी इन्हें ख्रीस्त के सच्चे अनुयायी जान सकें, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस अवसर पर कलीसिया ऐसे लोगों को इस पद के लिए चुनती है। कि यदि ईश्वर की इच्छा रहे तो उनकी परिसेवा से वे आगे बढ़ करके पुरोहिताई के लिए चुने जा सकेंगे। इसलिए कलीसिया ऐसे लोगों को चुनती है जो परिश्रमी हो, जिनका जीवन धार्मिकता और पवित्रता से भरा हुआ हो, जिनकी उदारता हमेशा झलकती रहेगी। उनमें विनम्रता और छोटे बच्चों, युवाजनों, वयस्क और वृद्ध माता पिताओं के प्रति उनकी श्रद्धा और आदर सत्कार करने की, उनकी सेवा करने की इच्छा बनी रहेगी। इन्हीं सेवा की भावना से वे आगे बढ़ सकेंगे और चूँकि पुरोहित का मुख्य काम होता है पवित्र विश्व बलिदान चढ़ाना और प्रभु के वचन लोगों को सुनाना, सुसमाचार सुनाना। उपयाजक विश्व के लिए लोगों को तैयारी करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं, अभी भी हम लोगों ने सुना, और वे सुसमाचार भी सुना सकेंगे। उन्हें उपदेश देने के लिए भी
उपयाजक होने से उन्हें अधिकार प्राप्त होता है और वे आप लोगों के लिए उपदेश भी दिया करेंगे। उनके इस धार्मिक आचरण और सुंदर व्यवहार से हमारे ख्रिस्तीय जीवन, हमारे समाज में एक सुंदर चमकीले मधुर जीवन दिखाई देना चाहिए। इसलिए हम उसे अभिषेक करके छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि धर्माध्यक्ष, पुरोहित वर्ग उन्हें मार्गदर्शन करते रहते हैं, उन्हें अच्छी सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और यही आशा की जाती है कि हमारे माता पिता, बुजुर्ग उन्हें आदर सत्कार करके उन्हें भी इस पवित्रता में बढ़ने के लिए और इस सेवा में उचित रीति से लोगों को प्रभु तक पहुंचाने के लिए, काम करने के लिए उत्साह देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिससे कि ये युवक जिनके हृदय में ईश्वर की बुलाहट भर दी गई है, वे ईश्वर के प्रति, इस बुलाहट के प्रति ईमानदार सेवक बने रहेंगे। वफादारिता से वे कलीसिया और लोगों की सेवा करेंगे। उपयाजक के जीवन एवं कर्तव्यों को समझाने के बाद अब धर्माध्यक्ष उम्मीदवार की आंतरिक इच्छाओं एवं दृढ़ संकल्प की जांच करेंगे। अपना संकल्प बताने पर उम्मीदवार आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। अब उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रिय पुत्र, उपयाजक के अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे हाथों के आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ख्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेम पूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप संत पौलुस के कथन अनुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया के परंपरा के अनुसार वचन तथा कर्म से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ब्रह्मचार्य का जीवन बिताना चाहते हैं? इसलिए क्या आप प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्गराज के लिए ईश्वर और मनुष्यों की सेवा करते हुए जीवन भर यह संकल्प पूरा करेंगे? यह मेरा संकल्प है। क्या आप अपने जीवन का दिनचर्या के अनुसार प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित तथा विकसित कर इस प्रजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप वेदी पर जिन ख्रीस्त की पावन देह और रक्त का
संस्कार संपन्न करेंगे, उन्हीं प्रभु ख्रिस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। अभी उपयाजक के उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के हाथों में अपना हाथ रखकर जीवन भर उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहने का व्रत लेते हैं। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही इन्हें पूरा करे। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपनी आशीष की कृपा बरसाए, जिन्हें वह उपयाजक का पद प्रदान करता है। प्रार्थना करें। इस स्तुति विनती के दौरान उम्मीदवार साष्टांग लेटकर प्रार्थना करेंगे, बाकी सभी लोग घुटनी टेकेंगे। प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया। संत योहन बपतिस्ता, संत पत्रस, संत पौलुस, संत अंद्रेयस, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, संत योहन, संत थॉमस, संत याकूब, संत फिलिप, संत बर्थलोमी, संत मती, संत सिमोन, संत मथियस, प्रार्थना कीजिए। संत मरिया मगदलेना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत स्टेफनुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत इग्नासियस अंतियकेनुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत लॉरेंस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत परपेतुआ और फेलिसितुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अग्नेस, हमारा जवाब होगा, प्रभु हमको बचा, प्रभु हमको बचा हर बुराई से, हर पाप से, अनंत मरण से, अपने पवित्र शरीर धारण के द्वारा, अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा। अभी हमारा जवाब होगा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया अपने पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया इनको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करते हैं, तू कृपया इनको आशीर्वाद देकर पवित्र करे। तू कृपया अपने चुने हुए को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अभिषेक प्रदान करे। सुन। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करे। तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम दिखा दे। तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हमारी सुन। हे यीशु, जीवंत ईश्वर के पुत्र, ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। अभी नव अभिषेक उपयाजकीय ढंग से वस्त्र धारण करते हैं।
उपयाजक स्कंद पट अर्थात स्टोल को लेफ्ट से राइट की ओर तिरछा पहनते हैं और ऊपर से उत्तर संग अर्थात डालमेटिक पहनते हैं। और इसके लिए मैं श्रद्धेय फादर फुलजन सोरेन को आग्रह करता हूँ। उपयाजक के वस्त्र पहनकर अभिषिक्त धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकते हैं। अब धर्माध्यक्ष उपयाजक के हाथों में सुसमाचार का ग्रंथ तथा कलीसिया की दैनिक प्रार्थना किताब देते हैं। यह विधि दिखाता है कि उपयाजक को इस वचन को लोगों को सुनाने एवं उसका मन समझाने का अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही अपने दैनिक प्रार्थना कर संपूर्ण कलीसिया के साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ख्रीस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें और जिन पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। कलीसिया की दैनिक प्रार्थना ग्रहण कीजिए और ईश्वर तथा उनकी प्रजा से जुड़े रहिए, जिससे आप ख्रीस्त से संयुक्त रहकर स्वर्गीय संतों और इस पृथ्वी पर यात्री कलीसिया से एक होकर के संयुक्त रहकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा और सबों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। आमीन। धर्माध्यक्ष तथा पुरोहितगण नव अभिषेक उपयाजक को गले लगाकर शांति के चुंबन देते हुए सहृदय बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। हमारे इस पारिश के सभी माता पिताओं के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर की आशीष कृपा सभी परिवारों पर बनी रहे, ताकि संत मोनिका की भांति एक आदर्श परिवार
बना पाए, इसके लिए हम पिता यीशु से प्रार्थना करें। आज के इस मिस्र बलिदान में विशेष रूप से हम उन लोगों को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने आज के इस पर्व को मनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान किए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष कृपा उनके परिवारों पर बनी रहे, ताकि जो उनके हृदय में जो सेवा भाव है वे आगे भी बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हमारे व्यक्तिगत जीवन के, हमारे परिवार के जो भी मतलब हैं, जो भी निवेदन है, जो भी प्रार्थना है, सारे निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी उन सभी निवेदन को और हम सबों में जो ख्रिस्तीय होने के नाते आपने जो बुलाहट का वरदान दिया है, उस बुलाहट को आगे बढ़ा सकें, जिससे हमारे बेटे बेटियां भी बुलाहट के वरदान से सुसंजित होकर कलीसिया और अपने आप को पवित्र कर सकें। हमारी यह प्रार्थना सुन ले प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति कथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से आप बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता ईश्वर, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें भी नम्रता का उदाहरण दिया है। हमारी सेवा की यह भेंट स्वीकार कर
और ऐसी कृपा कर कि स्वयं को आध्यात्मिक बलि के रूप में समर्पित करते हुए हम विनम्रता और उत्साह से भर जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पुत्र आत्मा के द्वारा अपने लौटे पुत्र को अभियंचित करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्था का महायाजक नियुक्त किया है और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने ऐसा विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रही। ख्रीस्त न केवल अपनी प्रजा को राजकीय पुरोहिता से विभूषित करते बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य सेवकाई के सहभागी बन जाते हैं। ये वे इसीलिए चुनते हैं कि वे अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पथ प्रदर्शन करें, वचन द्वारा उसे पोषित करें और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाए। ख्रीस्त के सदृश अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से न हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसीलिए हे प्रभु सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में या किया करो।
विश्वास का रहस्य इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने सिखाया है। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे गिरावे तू एक ही शब्द कहा दे और मेरी आत्मा संजीव हो जाए। संगे
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने सेवकों को स्वर्गिक भोजन तथा प्रिय से तृप्त किया है। ये तेरी महिमा तथा विश्वासियों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रसार, संस्कारों के वितरण और सेवा संस्कार में सदा विश्वास पाए जाए। या वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे।